राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी हजूर महाराज जी की सच्ची साखियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक साखी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि गुरु के दरबार में किया गया छोटा सा सेवा का कार्य भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब बुजुर्ग रहते थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में गुरु के प्रति अटूट प्रेम था। जब भी सत्संग होता वे कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते। रास्ता कठिन होता, उम्र भी ज्यादा थी, फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। एक दिन सत्संग में बहुत बड़ी संगत आई। सभी लोग सेवा में लगे हुए थे। कोई जूते व्यवस्थित कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई सफाई कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन मैं सेवा तो कर सकता हूं। उन्होंने चुपचाप जूतों की सेवा शुरू कर दी। घंटों तक बिना थके वे हर आने जाने वाले के जूते ठीक से रखते रहे। किसी ने उनका नाम नहीं पूछा, किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन उनके मन में केवल एक ही भावना थी, हे सद्गुरु, मेरी यह छोटी सी सेवा स्वीकार कर लेना। शाम तक सेवा समाप्त हुई। जब वे घर लौट रहे थे तब उनके मन में बहुत शांति थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरु की कृपा उनके साथ चल रही हो। कुछ समय बाद उनके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया। खेती सूख गई, घर में खाने तक की कमी हो गई। पूरे परिवार ने गुरु का सिमरन नहीं छोड़ा। एक रात उस बुजुर्ग ने स्वप्न में देखा कि हजूर महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं, चिंता मत करो, जो सेवा प्रेम से की जाती है उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। सुबह जब वे उठे तो उनके मन में नया विश्वास था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। सूखी जमीन पर अच्छी फसल हुई, परिवार में सुख शांति लौट आई और सभी का विश्वास गुरु पर और भी दृढ़ हो गया। संगत जी, इस साखी का संदेश बहुत गहरा है। गुरु को हमारी दौलत नहीं, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा और हमारी सच्ची सेवा प्रिय होती है। जो इंसान बिना किसी दिखावे के सेवा करता है, गुरु की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। आज हमें भी अपने जीवन में यही संकल्प लेना चाहिए कि हम सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे और गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि पता चल सके कि यह सत्संग देश विदेश में कहां कहां तक पहुंच रहा है। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी। संगत जी, जहां हमने पिछले भाग में उस बुजुर्ग सेवक की निस्वार्थ सेवा के बारे में सुना, वही अब आगे की घटना और भी प्रेरणादायक है। कुछ महीनों बाद सत्संग का फिर से आयोजन हुआ। इस बार भी वह बुजुर्ग सबसे पहले पहुंचे। उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उनके मन का उत्साह पहले से भी अधिक था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सेवा में लग गए। सत्संग समाप्त होने के बाद एक नौजवान उनके पास आया और बोला, बाबा जी, आप हर बार इतनी मेहनत करते हैं, क्या आपको कभी थकान नहीं होती? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहां सेवा में प्रेम हो वहां थकान नहीं होती। जिस काम को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए वह बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य बन जाता है। उनकी यह बात सुनकर वह युवक बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वह भी नियमित रूप से सेवा और सिमरन करेगा। धीरे धीरे उस युवक का जीवन बदलने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब उसके स्वभाव में विनम्रता आ गई। परिवार में प्रेम बढ़ा, मन में शांति आने लगी और उसका विश्वास गुरु पर गहरा होता गया। संगत जी, यही सद्गुरु की कृपा होती है। जब हम सच्चे मन से नाम सुमिरन, सेवा और सत्संग को अपनाते हैं तो परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी होता है। हजूर महाराज जी हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य अपने मन को जीतने का प्रयास करे। संसार की दौलत, मान सम्मान और पद एक दिन यही रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म, सेवा और भक्ति हमारे साथ चलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन संगत जी, सेवा केवल बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने का नाम नहीं है। किसी दुखी को सांत्वना देना,
किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, कहां तक पहाड़ के बीच की प्राप्त होती है। प्रेम से बात करना और रोज कुछ समय सिमरन करना भी सेवा ही है। याद रखिए, गुरु कभी यह नहीं देखते कि आपने कितना बड़ा कार्य किया, वे यह देखते हैं कि आपने वह कार्य कितने प्रेम, विनम्रता और निस्वार्थ भाव से किया। इसलिए आज से अपने जीवन में 3 संकल्प लें। प्रतिदिन कुछ समय सिमरन करेंगे, जहां भी अवसर मिलेगा निस्वार्थ सेवा करेंगे, हर परिस्थिति में गुरु पर विश्वास बनाए रखेंगे। संगत जी, जब जीवन में कठिन समय आए तब घबराइए मत, धैर्य रखिए, सिमरन कीजिए और गुरु की रजा में रहिए। समय बदलता है, लेकिन गुरु की कृपा कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर यह साखी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी के क्रिया इतिहास माना जाता है और धन्यवाद जब कमेंट कीजिए तब जरूर कर दीजिए। अवश्य लिखें और अपने शहर का नाम भी लिखें। आपके एक कमेंट से और भी संगत इस सत्संग से जुड़ सकेगी। राधा स्वामी जी।